जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एसएसजीडी का 2024 का 1 मार्च शिफ्ट फोर्थ का ये पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे आज कि किस किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो सारे योद्धा जल्दी से आ जाए। और एक बार हाँ, सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मेरे योद्धाओं। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल या इस वीडियो को अगर देख रहा है तो इस चैनल को मेरे योद्धाओं सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन आपका है मेरे योद्धाओं टाइम एंड वर्क से है। किससे है? टाइम एंड वर्क से है। तो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया है वो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जो जोन है वह उस काम का कितना, उस काम को 12 दिन में पूरा करता है और अंजू उसी काम को पूरा कर देती है कितने दिन में? 20 दिन में। तो 20 और 12 का हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? 60। यहाँ 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा। यदि वे एक इस पर 6 दिन तक काम करते हैं, कौन? जॉन और अंजू। कितने दिन तक मेरे योद्धाओं? 6 दिन तक। तो 6 गुना क्या करोगे? 8। तो कितना हो जाएगा? 48। तो 60 में से 48 अगर काम हो गया तो बचा कितना? 12 काम। और ये कौन सा काम है? शेष काम। और बोला है तो शेष कार्य का अंश डेस डेस है। तो शेष कार्य का बोला है, जो हो गया उसका नहीं बोला, शेष कार्य। तो शेष कार्य का बोला है तो शेष काम कितना बचा? 12। किस में से? 60 में से। तो 12 पंजे 60। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा मेरे योद्धाओं वह कितना होगा? 1/5। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो शेष कार्य का कितना अंश अभी भी बाकी है? तो कितना बाकी है मेरे योद्धाओं? 1/5। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से थे। अगला क्वेश्चन रेशो से है। ये 3 है। कितना है मेरे योद्धाओं? ये 3 है। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर बराबर 3:6:7 हो तो ये x का मान है। ये एक y x 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 23। तो क्या बताना है? y का मान। तो यहाँ पर आप क्या करें? यहाँ पर आप ये कर ले कि x का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना? 3a। और y का मान लेते हैं यहाँ पर 6a। और z का मान लेते हैं कितना? 7a। तो रखने में आसानी होगी तो हमें a का मान मिलेगा। ठीक है, तो ये x का मान हो गया, ये y का मान और ये z का मान। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 5 माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 100 कितना? 23। रख दो y का मान यहाँ पर। y का मान रखो। तो y का मान कितना रखोगे मेरे योद्धाओं? 6। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। 30a माइनस एक्स का मान कितना? 3a प्लस z का मान कितना? 7। तो 7 दूनी कितना? 14 है बराबर 100 कितना? 23। तो यहाँ 30 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 27 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा आपका? 41। तो 123। 41 से कटा कितनी बार? 3 बार। तो a का मान मुझे मिल गया मेरे योद्धाओं कितना? 3। मुझे बताना था y, और y यहाँ पर कितना माना था मैंने? y बराबर कितना था? y बराबर 6a और a का मान मेरे पास कितना आया? 3। तो 3 छंग कितना होगा? 18। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना मेरे योद्धाओं। ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो x के मान को मैं, x का मान क्या है? 3a। रेशो में था तो मैंने 3a मान लिया है, 6a मान लिया और 7a। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पर ये क्या जो दिख रहा है आपको? 4500 है। क्या है ये? 4500। एक व्यापारी 4500 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट क्या करता है? बेचता है। सेलिंग प्राइस कैसा है? सेम। यदि एक पर 20% का लाभ, एक पर अगर 20% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर 5 से कितना होगा? 6 और यहाँ 5 से कितना होगा? 3। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ तो सेम नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस एलसीएम 6 आएगा।
तो यहाँ पर गुना किसका, 2 का, तो यहाँ पर भी किसका 2 का होगा। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर, ये हो गया अब आपके पास कितना 6, और ये हो जाएगा मेरे योद्धाओं आपके पास कितना 10। तो 6 और 6 कितना 12, 12 में बेचा दोनों को और खरीदा कितने में 15 में। तो मुझे बताओ मेरे योद्धाओं, तो इस पर हमें क्या होगा, हानि या लाभ। 15 में खरीदे दोनों शर्ट को और 12 में आप बेच रहे हो, तो हमें तो क्या होना है, हानि। कितने की, 3 की, किस पर 15, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100। 3 से घटा 15 5, और 1/5 गुना 100 मतलब 20% का लॉस होने वाला है। 20% का लॉस होने वाला, रुपयों का यूज नहीं किया है। और आपको हम ये वाला टाइप बता चुके हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है मेरे योद्धाओं, समान है। सेलिंग प्राइस कैसा है यहाँ पर समान है। अगर सेलिंग प्राइस समान है और यहाँ सेलिंग प्राइस हमें समान नहीं दिखा, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 5 में खरीदा 3 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस समान नहीं थी, तो हमने 3 और 6 का क्या लिया, एलसीएम। तो यहाँ तो गुना 1 का ही करना पड़ेगा और यहाँ भी 1 का करना पड़ेगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए 2 का, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा मेरे योद्धाओं। तो ये हो गया 10 और ये कितना 5। तो दोनों शर्ट को मिलाकर आपने कितने में खरीदा था, 15 में, और दोनों शर्ट को आपने मिलाकर कितने बेच दिया, 12 में। तो हमें हुई कुल मिलाकर हानि किस पर, 15 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगा दिया, 100। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे योद्धाओं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। 4 का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 संख्या 4 से घटना चाहिए। दोनों नहीं घट रही, दोनों नहीं घट रहे, ये भी नहीं घट रहा लेकिन ये घट रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7348। 4 से, 4 का नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं, बी वाला। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से है। अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं रेलगाड़ी से है। 550 है, 540 सॉरी, ठीक है। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही थी। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है और एक दूसरे को 54 सेकंड पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल बताना, वो भी मीटर पर सेकंड में, बड़ा आसान है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। दोनों की चाल हमें नहीं पता और चाल समान है, तो दोनों की चाल को मैंने एक से एक समान लिया और जोड़ दिया, विपरीत है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कैसी है, समान है। तो 540 540, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1080। और बताना क्या है, समय, समय कितने समय में, 54। तो ये 54 से घट रहा है कितनी बार, 20 बार। और x और x कितना होगा, 2x बराबर कितना 20, 2 से कट गया 20 कितनी बार, 10। तो x जो मैंने माना था ना, ये x मीटर पर सेकंड चाल माना था, x मीटर पर सेकंड। तो सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयां समान हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ जोड़कर हम कहाँ लिखते हैं, डी में। ठीक है, ये आपको हर एक बात मैंने अच्छे से आपको समझाई है। और विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस। दोनों की चाल नहीं पता थी, लेकिन बोला है कि दोनों की चाल समान है मेरे योद्धाओं। तो अगर पहली रेलगाड़ी की चाल को मैंने x मीटर पर सेकंड माना है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल को भी मैंने x मीटर पर सेकंड ही माना है। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस। और सोल्व करने पर जो x का मान आएगा वह मीटर पर सेकंड में ही आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो चाल मीटर पर सेकंड में ही आएगी। बोलो योद्धाओं, क्या समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट और लॉस से। एक बार फिर, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। लाभ कब होता है सबको पता है। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा होता है, किससे, सीपी से। ठीक है। कितनी बेच रहा है, 36। 36 अगर बेच रहा है तो 36 खरीदे, बताया ये भी। और कितने के बराबर लाभ होता है, 9 वस्तुओं के विक्रय। विक्रय मतलब क्या, एसपी। अब ये माइनस का 36 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 36 हो गया, और ये जब उधर जाएगा
सॉरी। जब ये उधर जाएगा मेरे योद्धाओं, जब ये उधर जाएगा तो उधर जाने पर कितना हो जाएगा, उधर जाने पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 SP। हम इसे काटेंगे 9 से, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। 3 में खरीदी, 4 में बेचा, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, किस पर, 3 पर, गुना 100। तो आंसर हो जाएगा 33.33% का क्या होगा, लाभ। यही होगा ना, ये कुछ और होगा बताओ। 3 में खरीदा और 4 में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या होगा, लाभ ही होगा ना। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, किस पर, 3 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुना क्या, 100। जितना उसने बेचा उतना ही वो खरीद कर लेकर आया है, तभी उतना बेचने पर उसे लाभ या क्या होगी, हानि। ये आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं, एवरेज से है। 17 लड़कों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु वाले 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु का लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत आयु कितनी है। कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो 17 गुना अगर हम क्या करें 28, तो 17 अट्ठे 136 का 6 हासिल कितना 13, 7 34, 34 और कितना हो जाएगा ये 476। उसमें से 2 को भगा दो, एक 22 वाला एक 28 वाला, दोनों जा रहे तो माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ घटाने पर 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 4। लेकिन ये शामिल भी हो रहा है 34 वाला, तो 34 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 460। दो टोटल 17 बंदे थे, 17 में से 2 निकल गए तो बचे 15, लेकिन एक वापस आ गया तो हो गए कितने 16। तो ये 16 लोगों की आयु का योग है। किसका योग है, 16 का। तो हमें बताना एवरेज, तो 460 में भाग लगाएंगे किससे, 16 से। क्या ये कट रहा है तो बताओ, अगर कट रहा है तो बताओ। ये 4 से कटा, 4 चौक 16, ये 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 पंजे कितना होगा 20, होगा नहीं होगा। अब अगर इसमें भाग लगाऊं मैं, इसमें अगर मैं भाग लगा दूं, इसमें अगर मैं भाग लगा दूं मेरे योद्धाओं, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 दूनी कितना 8, कितना बचा 3, 4 8 32 बचा 32, फिर 4 8 32, फिर 3 7 7, और एक ही में 7 है, बाकी किसी में है नहीं, तो आंसर ही आ जाएगा 28.75 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो बंदे जा रहे उनकी आयु घटा दिया, तो ये हो गया 15 लोगों की आयु का योग। उसमें एक और आ गया तो उसको जोड़ दिया, तो ये हो गया 16 बंदों की आयु का योग। और नए नए का ही क्या बताना था मुझे, एवरेज। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं, वह कितना आ जाएगा 28.75। कितना आएगा 28.75। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन रेशो से है। डायरेक्ट वैल्यू रखना है P, यहाँ पर 2P है, 4Q है और 3R है, तो रख दो वैल्यू। तो 2 गुना 5, 4 गुना 3 और 3 गुना 2। कुछ कटा तो काट दो, नहीं कटा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ पर 6। कट रहा था 2 से तो काट दो। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो इसका जो रेशो आएगा वह कितना आएगा, 5 6 3 कहाँ है, ये आपका आंसर है। पी क्यू आर का मान रखना था। पी क्यू आर का मान जब रखोगे तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धा, वो 5 6 3 होगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके समझ में आ रहा होगा। लगातार मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। अगर हम आपको मैथ में लाइव क्लास अगर नहीं दे पा रहे, तो फिर भी हम कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता रहे, और क्वेश्चन देखते रहो कि 24 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से है। तो आपको पता है, आपको पता है इस वाले टाइप को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, r इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 1। तो कितना है मेरे योद्धाओं, यहाँ से 12 है,
कितना गुना बोला 3, तो कितना बचेगा 2, 2 से घटा 12, कितनी बार 6, और ये कटा 50 और ये कटेगा कितनी बार 3, तो रेट आ जाएगा आपका 50 बटा कितना 3%। फिर क्वेश्चन में बोला है तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगा। तो रेट अब आपका कितना 50/3, समय पूछा है, 100 इंटू कितना 5, तो कितना बचेगा 4, 50 से कट गया 100 कितनी बार 2, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, 24 वर्ष। यही आपका आंसर 2 बार लगेगा ये R/T बराबर 100 × n - 1 वाला, ठीक है। जहां पर n है वहां क्या लिखोगे 3, 3 में से घटाओगे 2 बचेगा, फिर इसी तरह एक बार फिर लगेगा R/T बराबर 100 × n - 1, ठीक है। तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाए, कितने साल लगेंगे 24 साल। कितने साल लगेंगे मेरे योद्धाओं 24 साल। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मौज से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो पहले भाग लगेगा 117 प्लस 51 माइनस 7 दूनी कितना 14 प्लस 200 कितना 51, तो 117 प्लस घटा दो तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 251, 9 और 10 7 17 का कितना 7, हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 4 9, 9 और 10 और 1 11, 2 3 और 1 4, 417 होना चाहिए। जोड़ने पर 417 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या सारे योद्धाओं का आ रहा है 417? क्या सभी योद्धाओं का आ रहा है? बताओ जल्दी से। आप भी करते रहे, इतना हम समय आपको देते हैं। क्या सभी का आंसर 417 आ चुका है? क्या सभी का आंसर 417 आ चुका है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रतिशत से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x1 x2 से 11% क्या है अधिक है, और x3 से 67% कम है। अगर हम रेशो की बात करें ना, तो x1 जो है वो x2 से 11% अधिक है। तो इसको अगर मैं 100 मानूं तो 11 अधिक है मतलब 111 होगा। पहले x2 है, फिर x और 3 है, और x3 से 67% कम है। x3 से x3 से x3 से कम है। x3 से क्या है ये कम है, कौन x1। अगर मान लो x3 हमने क्या मान लिया 100, तो ये 67% कम है, मतलब कितना कम है घटा दो। 100 में से 67% कम करोगे तो कितना आ जाएगा 33 होगा। कितना होगा 33, ये मिलेगा रेशियो आपको। अगर हम इस प्रकार से अगर देखें तो ये तो आपका ठीक है, मुझे x2 और x3 से मतलब है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं x2 अनुपात x1, और यहाँ लिख दूं मैं सपोज x1 अनुपात x3, ध्यान से देखना आप। x2 कितना मेरे पास 100 है, और ये 111 है। सेम यहाँ पर x1 कितना है, x1 कितना है 33 है, कितना है 33 है, और x3 कितना है 100 है। तो अगर मुझे यहाँ दोनों में कॉमन है, तो अगर मुझे x2 और x3 का अगर मान निकालना है तो मुझे क्या करना होता है, सीधा सीधा गुणा करना होता है, सीधा सीधा गुणा करना होता है मेरे योद्धाओं। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। तो ये जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचा कितना यहाँ पर 33 अनुपात 111। सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखिए अभी, ये जो मैंने लिखा था वो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? हमने यहाँ पर x2 को 100 माना है, तो 11 अधिक 111 लिख दिया। फिर x3 और x1 के बारे में बात हो रही है, तो x3 से 67% कम है। कौन कम है, x1। तो x3 को मैंने क्या मान लिया 100, 100 का 67% 67 होगा, तो 67 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे योद्धाओं 33। क्या होगा 33।
3 होगा। तो इस प्रकार से हम रेशो से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, तो वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, अब क्या है, x2 अनुपात x3 का मान हमारे पास आ चुका है, और x2 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है वो देखो। x2 का मान कितना दे रखा है, 1331। तो 1331 वैल्यू किसकी, 33 की, और हम चाहते क्या है, 111 x3 का मान। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? ये कट जाएगा, 7 पे 21 है, नहीं नहीं कटेगा ना। तो इसे अगर हम 11 से काटें, 11 से अगर काटे तो 3 बार कटेगा। ये 11 कम 11, है ना, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11, फिर ये 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, 3 तारी 9, आया, 3 तारी 9, और 3 सतह कितना, 21। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो आप देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा देख लीजिए, क्या आंसर आएगा। गुणा कर दीजिए, मैच हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, 37 से कम 37 होगा। हासिल कितना आएगा, 3। 37 का डबल कितना, 74। 74 में 3 जोड़ोगे तो 77। 77 का कितना, 7। हासिल 7। 37, 37 से कम 37, 37 और 7, 44 हो जाएगा। तो क्या यही आंसर है इसका, 44 77? जल्दी से बताओ, क्या सभी का आंसर ही आया था? जल्दी से बताओ, क्या सभी का आंसर ही आया था कि नहीं आया था? बताओ मेरे योद्धाओं, क्या सभी का आंसर ही आया था? हमने इस प्रकार से रेशियो में बना लिया इसको, प्रतिशत को, ठीक है। इसमें हमने x2 को क्या माना है, 100, और यहाँ x1 को क्या माना, 100 माना है, क्योंकि जो दे रखा है हमें x2 और x3 का मान दे रखा है, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। x1 x2 से 11% कम है और x3 से 67% कम है। तो x3 को मैंने क्या मान लिया, 100, और 100 का 67% 67 होता है, और कम है तो 100 में 67 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 33। ये किसका मान होगा, x1 का, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जैसा मैंने आपको बताया था अनुपात में, a अनुपात b और b अनुपात c। यहाँ मान लो 2 अनुपात 3 है, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 अनुपात कितना, 5। तो सीधा सीधा हम a और c का अगर मान चाहिए हमें, तो हम क्या करते थे, जो कटता उसे काट देते थे, तो ये a और c का मान मिल जाता था। आया कुछ समझ में? ओ मेरे योद्धाओं, क्या सो रहे हो, समझ में आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं डिस्काउंट से है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना और छूट प्रतिशत 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है? एक छूट और बतानी है कि एक छूट और क्या देगा, तब जाकर ये वाला इतने में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एमपी और यहाँ पर एसपी, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट जो दे रखा है 15%, मतलब 20 से कितना हो जाएगा, 17। सेकेंड बताना है, सेकेंड बताना है, और यहाँ पर कितना है, 25,000, और यहाँ पर 12,750। हमने ये वाला टाइप भी आपको सिखाया है कि अगर इसका हम रेशियो बना ले, इसका अगर हम रेशियो बना ले तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसर। 25 से अगर काटो तो ये 100 बार, ये कटेगा 25 पंजे 125, कितना बचेगा, 2। 25 से कम 25। या तो आप इस प्रकार से गुना कर दो या फिर भाग लगा दो तो भी आ जाएगा। 100 में 20 से भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 5, और 17 दिया कितना, 51। तो 5 से कितना, 3, कितने का डिस्काउंट मिला यहाँ पर, 2 का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला, 2 का, किस पर, 5 पर, और गुणा क्या लगा दो, 100%। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा मेरे योद्धाओं, 40%। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने सारे टाइप क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, तो सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या 25 विभाज्य नहीं है? 25 विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, अंत में या तो 2 0 होना चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75। इन चार के अलावा
अगर कोई दूसरी संख्या कोई दिख गई लास्ट में 2, तो वो नंबर 25 से कटेगा ही नहीं मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो 2 जीरो कट जाएगा 25, कट जाएगा 75, कट जाएगा 65, नहीं कटेगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर। ये कैंसल नहीं होगा 25 से। 25 से कटने के लिए अंत में या तो 2 जीरो होना चाहिए, या लास्ट के दो अंक 2 5 होना चाहिए, लास्ट के दो अंक 7 5, या फिर 5 जीरो, तभी वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो मेरे योद्धा हूँ, यस या नो? होगा नहीं होगा? होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है, तो 120 वैल्यू किसकी? 15 की। 120 वैल्यू किसकी? 15 की। हमें चाहिए उसका 180%। क्वेश्चन खत्म। 15 से घटा कितनी बार? 18, 18 × 44, 1440। ये भी समझ में आया क्या? और बोलो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया? जल्दी बोलो। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन परसेंटेज ही था। अगला क्वेश्चन देखो फिर टाइम एंड वर्क से आया है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिला है। एम 10 दिन, एन 12 दिन, और ओ कितना बोला मेरे? तो 15 दिन। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना? 4। एम एन ओ मिलकर उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में करेंगे? 1/6 काम करवाना है, 1/6 करवाना है, तो इसका 1/6 करना है, कितना हो जाएगा? 10। एम एन ओ मिलकर उसी कार्य 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, मिलकर ना, तो सभी की क्षमता को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये 1/6 काम है, ये सभी मिलकर करेंगे। 6 5 11, 5 14 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना? 2, 2/3 दिन। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सीआई से है। अगला क्वेश्चन सीआई से मेरे होता हूँ। 6% है। 6% को क्या लिखूंगा मैं? 3 बटा कितना? 50। 50 से कितना हो गया? 53। 50 से कितना हो गया? 53। 50 का वर्ग तो सबको पता 2500। इसका वर्ग अगर नहीं पता है तो वर्ग निकाल ले। वर्ग निकालना मैंने सिखाया है। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 15 दूने कितना? 30। जोड़ने पर मेरे योद्धाओं ये हो जाएगा 2809। तो 2809 क्या हो? 2809 आया आपका मिश्र धन, और ये है आपका मूलधन। तो यहाँ पर 16,854 वैल्यू दे रखी है किसकी? 2809 की। और चाहिए क्या मुझे? 2500। क्या चाहिए? 2500। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे योद्धाओं। अगर मैं इसका 6 48 6 12, ठीक है, ये 6 गुना है, 6 गुना है ये, तो ये कितना हो जाएगा? 150, मतलब 15,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सीआई का था ये क्वेश्चन। नंबर अगला, 5 संख्याओं का औसत 48 है। 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो एवरेज का गुना जब हम नंबर में लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 8 40, 240 हो जाएगा ये। प्रथम दो संख्याओं का औसत, हम प्रथम दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। दो संख्याओं का औसत अन्य तीन संख्या, अन्य तीन कौन सी? सी, डी और ई के औसत का कितना गुना है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 नंबर है, 3 से भाग, उसका 3 गुना है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचा? 1। तो a प्लस बी बटा कितना? 2, और यहाँ पर c प्लस डी प्लस ई अपॉन में कितना? 1। तो 2 और 1, यहाँ पर इन दोनों का योग कितना है? 2, और यहाँ तीनों का योग कितना है? 1। तो 240 क्या हो गई वैल्यू किसकी? 3 की, और हम चाहते क्या है? 2। 3 से घटेगा ये 80, तो आंसर 160। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। जैसे यहाँ पर कितना बोला है?
प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो अगर तीन संख्याओं का औसत अगर हम कितना मान लें 1, तो उन दोनों संख्या को इसका 3 गुना है। ये देखो ना यहाँ पर, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है। कौन 3 गुना है? प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है। इसमें ये ए और बी है, इसमें सी डी और कौन है? ई है। सी डी और कौन है? ई है। ठीक है ना, ये एवरेज हो गया। 3 गुना है प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है। अगर तीनों संख्याओं का औसत लास्ट की तीन संख्याओं का औसत अगर 1 है तो उसका 3 गुना क्या होगा? 3 ही होगा। तो ये एवरेज है, ये क्या है? एवरेज है। और नंबर कितने हैं? 2 है, तो 2 का गुणा लगा दो तो हमें उनका योग मिल जाएगा। सेम यहाँ पर कितने नंबर है? ये 3 है, एवरेज में गुणा लगा दो, कितना हो जाएगा? 3। इन तीनों का जो योग है वह कितना आया? 9। और यहाँ पर जो योग आया वो कितना आया? 240। तो 240 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 9 की। चाहिए क्या? दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याओं का योग 6 है, तो ये कट गया 3, नहीं, 3 दूनी 6 और 3 तारी 9, और 3 से कटेगा ये 80 बार, तो 8 दूनी कितना? 16। देखो इससे भी यही आंसर आया। ऐसे ही बना सकते थे और ये भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा आप पर कि आप इसको कैसे समझना चाहते हैं। आ गया समझ में मेरे योद्धाओं को? बोलो जल्दी, समझ में आ गया सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर 160 होगा, 160 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आयत का परिमाप आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का परिमाप जो होता है वो ये होता है, ठीक है। आयत का परिमाप जो होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और परिमाप कितना बोला? आधा है, 20 है, ऐसा बोला है। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी ये आयत का होता है। अगर हम एक आयत का जो एक आयत के परिमाप का आधा जो है वह कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? आधा है। ये तो पूरा परिमाप है। अगर आयत का परिमाप की बात करें तो फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है। आधा बोला है तो इसमें भी 2 से भाग लगा दे, इसमें भी 2 से भाग लगा दे। नहीं, ये तो आधा ही है ना, ये तो आधा ही है, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो l प्लस बी कितना आया आपका? 20 आया। कितना आया? 20 आया। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर कैसी है? अधिक है, अधिक है ना। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि l और b 8 अधिक है, तो 8 अगर घटा दे इसमें से, 8 अगर हम घटा दे किसमें से? 8 अगर घटा दे इसमें से 20 में से, तो कितना बचेगा? 12। तो 12 में से आधा कितना? 6, 6। तो लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6, लेकिन 8 अधिक है कौन? लंबाई। तो उसमें 8 फिर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कितना? 14। 14 क्या हो जाएगी? लंबाई, और चौड़ाई कितनी? 6। तो आपको बताना आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 14 है और चौड़ाई कितनी? 6। 14 छंग कितना? 84। यही आपका आंसर है। देखो यही आपका आंसर है। क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया सभी को कि नहीं आया? बताओ। एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप जो है ना, आयत का जो परिमाप है वह कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो पूरा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रही है सभी को? नहीं आ रही है? ये जो है ना, ये पूरा परिमाप है। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर कितना है? 20 है। या फिर एक से बनाना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका है, एक चाहो सॉरी एक चाहो तो ये से बना सकते हो, ऐसा है। एक यहाँ x मान लिया, यहाँ पर x प्लस कितना है? 8। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। परिमाप की बात करूँ तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर कितना बोला है? अगर आधा 20 है तो डबल कितना हो जाएगा? 40। तो 2 ब्रैकेट में l का मान x प्लस 8 लिख दिया और b का मान x है, बराबर कितना? 40।
2 से कट गया 40 कितनी बार? 20 बार। 100x 2x प्लस 8 बराबर 20। तो 2x बराबर कितना? 12। 2 से कट गया 12 कितनी बार? 6। तो x का वैल्यू कितना आया? 6। x का वैल्यू कितना आया? 6। तो ये हो गया 6 और 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14 हो गया। बताना क्या था? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता क्या है? L इंटू बी होता है। L कितना है? 14 है। B कितना है? 6 और 14 छंग कितना? 84। देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर आधा 20 है परिमाप, तो पूरा कितना होगा? 40। ऐसा भी कर सकते थे आप। देखो ऐसा भी समझा दिया मैंने, ऐसे भी समझा दिया। जो आपको ठीक लगे वैसा आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट से है। एक मेज 45% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य 8,800 तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? 8,800 वैल्यू किसकी? 100% की। 45% की छूट तो बेचा कितने में? 55 में। 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसल। गुना करना है। 8 पंजे कितना? 40। हासिल कितना? 4। फिर 8 में 40 में 40, 40 40 80 और 4 कितना? 84। हासिल कितना? 8। 40। 40 और 8 48। यही आंसर होना चाहिए। देखो अगर 45% का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में? बताओ। 55 में बेचेगा। आया ना? 55 में बेचेगा। यही आपका आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बोर्ड मॉस से है। 7 प्लस 2 9 हो गया। 9 घटेगा 20 में से तो कितना बचा? 11। 11 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। तो 80 में 36 घटाओगे तो क्या बचेगा? बोलो मेरे योद्धा, क्या बचेगा? 44। क्या ये भी समझ में आया? क्या ये भी समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आज जो हम 2024 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में 1 मार्च शिफ्ट फोर्थ में, वो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे योद्धा, उसे वापस एक बार और देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, सेशन अगर अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो थैंक यू आज के लिए सभी को। जय हिंद, जय भारत।